बॉडीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कैसी नेता इंदिरा गांधी? अरे गोरी गोरी अच्छी सी, अरे वो तो फोटो में अरे वो लंबी चौड़ी पर्सनालिटी हो कैसे यहाँ गौशाला खुलवाया उनकी बात नहीं, जो बात कहे वो सुनो। जब तक करे जानवर तो आप लोगों के। हाँ योगी मोदी नहीं की जान- तो शहर में हमसे लोग शिकायत कर रहे थे कि सोनिया गांधी नहीं आती हैं। नहीं नहीं आती है मगर कमाती है। और पेपर भी देने गए, बता रहे हैं लीक हो गया। अब लीक कहाँ से हुआ ये पेपर? कौन अच्छा रहता है? राहुल गांधी ठीक है कि प्रियंका गांधी लड़ती है? नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? देश के प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं आप लोग? चुनाव की असली नब्ज पता चलती है गांव में जाकर। तो हम रायबरेली लोकसभा कवर कर रहे हैं। रायबरेली आप जानते हैं एक चर्चित सीट है, हॉट सीट है और ज़माने से हॉट सीट है। वजह भी आप लोग जानते हैं, गांधी परिवार का गढ़ इस सीट को माना जाता है। सिर्फ 3 मौके ऐसे हैं जब बीजेपी या कोई अन्य पार्टी जीती है, बाकी उसके अलावा हर बार कांग्रेस पार्टी ही यहाँ जीतती आई है। 2014 और 2019 की नरेंद्र मोदी की लहर में भी सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव मैदान में जीतती आई हैं। तो हम गांव आए हैं, देदौर गांव है, ये बड़ा चर्चित और मशहूर गांव है इस पूरे रायबरेली लोकसभा का। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो अगर मैं अपने पंकज भाई से बोलूँ कि कैमरा उधर घुमा के मंदिर दिखाएं, तो इस गांव में कई सारे मंदिर हैं, लोगों ने हमें बताया है ना। हम भी जहाँ खड़े हैं वो भी एक मंदिर है, पीछे आप देख सकते हैं उधर मंदिर है। और गाँव में ऐसे बता रहे 40-50 मंदिर हैं। और ये यहाँ पर लोग देखिए बैठे हैं गांव के। दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो ये थोड़ा आराम करने का टाइम होता है। गांव के लोग इकट्ठा हैं, उनसे बात करने के लिए हम आए हैं। तो यहाँ जहाँ आने का मकसद यही है कि चुनाव का मूड समझना। इस बार सोनिया गांधी प्रत्याशी नहीं है, उनके बेटे राहुल गांधी लड़ने आए चुनाव से, जो कि पिछली बार अमेठी में चुनाव मैदान में स्मृति ईरानी के खिलाफ हार गए थे। तो लोग क्या सोच रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के काम के बारे में, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार के बारे में और गांव के क्या मुद्दे हैं, ये समझेंगे। पहले तो हमें थोड़ा आप लोग ये बताइए कि गांव के आप जो नाम आपने बताया पहले देवद्वार गाँव का नाम होता था, अब देदौर हो गया, ये कैसे हुआ? देवद्वार जो हम पूर्वजों, मैं श्रवण कुमार ग्राम अध्यक्ष बोल रहा हूँ कांग्रेस से। अच्छा जी, ग्राम अध्यक्ष भी हैं आप कांग्रेस पार्टी? जी जी जी। अच्छा। तो देवद्वार इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर पूर्वजों ने बहुत पूजा अर्चना, ईश्वर के प्रति जो है कि आस्था रखी थी। और ज़िले में जो है कि हमारा गांव सम्मानित गांव है और शिक्षा क्षेत्र में भी सबसे आगे है और कृषि भी क्षेत्र में सबसे आगे हमारा गांव है। कृषि क्षेत्र में लोगों ने हमको बताया कि एक ऐसा अनोखा गांव है जहाँ पर सिर्फ सब्जियां या धान गेहूं नहीं होता, तमाम तरह के फल भी होते हैं। यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी भी गांव के लोग यहाँ पर। कुछ ही दिनों पहले जो है कि स्ट्रॉबेरी के किसान अभिषेक वर्मा जी बैठे हैं, जो कि पेपर में भी इनका जो है वो हुआ, सम्मानित हुए हैं मुख्यमंत्री। अभिषेक जी बैठे हुए हैं, स्ट्रॉबेरी खेती करते हैं, इनसे बात करते हैं। ये स्ट्रॉबेरी की खेती तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में, ठंड के क्षेत्रों में होती है, यहाँ कैसे आपने खिला दिया? हम पिछली बार गए थे बाराबंकी, वहाँ देखा हो रही थी तो हमने वहीं से प्रेरणा लेके शुरू की, इस बार लगाई थी। अच्छा, वहाँ सीख के आए थे आप? जी जी। अच्छा। कृषि मंत्री द्वारा लखनऊ में कार्यक्रम था, वहाँ भी सम्मानित किए गए थे। सूर्यकांत से। अभी फिलहाल गर्मी तो होती नहीं की? गर्मी तो अब खत्म हो चुकी है। किस सीजन में होती, कब से कब तक? सितंबर से इसका प्लांटेशन का समय है, 15 सितंबर से। आपका फल जो है 25 नवंबर से चालू हो जाएगा और फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलेगा फ्रूटिंग। तो यहाँ बिक जाता है सब बढ़िया? हाँ, यहीं बेचते हैं कि बाहर? नहीं, रायबरेली बेचते, थोड़ा ज़्यादा था नहीं अब की बार। अगली बार देखेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो बाहर मार्केट लखनऊ, दिल्ली। आप ही करते हैं कि और लोग भी हैं? अब की बार हमने शुरुआत की, तैयार है कुछ लोग करने के लिए। अच्छा, तो आप वो आइडिया लेके आए, और लोग तक पहुँच रहा है। अच्छा, अब जैसे कि चुनाव चल रहा है, तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आप लोगों से पहले तो ये समझना चाहता हूँ कि भाई रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ क्यों है? आप लोग लगातार गांधी परिवार को ही क्यों जिताते आए हैं, क्या कारण है इसका? क्या नाम है आपका? रामविलास जी। रामविलास जी। गांधी परिवार से हमारे रायबरेली का बहुत पहले से रिश्ता चल रहा है। गांधी परिवार रिश्ता चल रहा है? हाँ, रिश्ता चल रहा है। अच्छा, और क्या कारण है बाबूजी? आपका क्या नाम है? गांधी परिवार का जो है कि यहाँ हमारा नाम राधिका कुमार है। गांधी परिवार का यहाँ पे पुराने गढ़ है और हम लोग परिवार समझते हैं राहुल गांधी को। अच्छा। वो हमारा घर में आए हुए हैं और हम लोग उनको भारी मतों से जिता के हम दिल्ली भेजेंगे। अच्छा। आप लोग मतलब आप कह रहे हैं कि आप परिवार की तरह मानते हैं, तो उसका कारण क्या है, क्यों परिवार मानते हैं?
अब जैसे पिछले 2 बार से तो केंद्र में वो जीत नहीं पा रहे हैं, है ना। 2 बार से नरेंद्र मोदी सरकार बन रही है ना। तो बाकी लोग जगह भी जीतती थी कांग्रेस, वहाँ का तो मूड बदल गया, यहाँ का मूड क्यों नहीं बदला? पहले ये था कि जो मूड बदला हुआ है यहाँ पे कांग्रेस का हमेशा, जब से हमने सोच संवारी है, हमेशा हाथ के पंजे पे वोट दिया। नहीं, रायबरेली को इंडिया में कोई नहीं जानता था। अच्छा। हाँ, रायबरेली की जो पहचान हुई है सोनिया गांधी से हुई है। पहचान सोनिया गांधी से हुई है। उन्होंने क्या किया आप लोग के लिए? क्या हुआ, क्या किया, क्या नाम? उन्होंने, हमारा नाम प्रदीप कुमार है जी। प्रदीप कुमार, हम हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं। अच्छा जी। और गांधी परिवार ने ही जो कुछ किया रायबरेली में किया, और दूसरा कोई मोदी 15 साल हुए आए हुए लेकिन कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी और उनकी माता जी सोनिया गांधी, इन्हीं की देन है जो रेल कोच हमारे यहाँ चल रहा है, एम्स भी यहाँ चल रहा है, मोदी मिल भी यहाँ चली है, ITI भी उन्हीं की देन है। यहाँ तक वो फुर्सतगंज में जो हवाई अड्डा है वो भी उन्हीं की देन है। और आगे पेट्रोलियम में जाइए तो उन्हीं की देन है, कांग्रेस की देन है। दूसरा कोई भी जो आया नेता अभी तक कुछ भी नहीं किया। रायबरेली में जो कुछ किया कांग्रेस ने ही किया है। जैसे आप तमाम रेल कोच फैक्ट्री और तमाम चीज़ें गिना रहे थे, हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे बाहर शहर में, तो वहाँ लोग बोले कि वहाँ लोकल लोगों को तो कोई फ़ायदा होता नहीं। वहाँ लोकल लोगों को क्या फ़ायदा है? लोकल लोग रुक जाओ पहले, लोकल लोग क्यों नहीं फ़ायदा होता है? बाहर के लोकल के लोग काम नहीं करना चाहते हैं, ITI इसीलिए डाउन हो गई है। लोग बाहर के लोग आते हैं, खाते पीते कहाँ से हैं? यहीं से तो खाते पीते हैं। रेलवे स्टेशन से उतर के वो पैदल थोड़ी जाते हैं, अगर लोकल के आदमी तो ले जाते हैं। कमरा किराया लेते हैं वो बिहार से थोड़ी कमरा लाते हैं, वो तो यहीं किराया देते हैं। क्यों नहीं फ़ायदा होता? सब्जी यहीं तो खाते हैं, वो बाहर के तो खाते नहीं हैं। अगर हम लोग उगा देते हैं, फल यहीं देते हैं, वही तो खाते हैं, बाहर तो खाते नहीं हैं, ना बिहार से लेके आते हैं। तो लोकल का फ़ायदा क्यों नहीं होता है? अगर कंपनियां अच्छी आएंगी तो बाहर के ही लोग आएंगे, यहाँ का भी फ़ायदा होता है उसी के साथ साथ में। जब पिछले 5 साल की अगर बात करें तो सोनिया गांधी सांसद हैं आपकी ना। कई लोगों ने हमसे ये भी शिकायत की कि भाई वो क्षेत्र में नहीं रहती हैं, मिल नहीं पाते लोग उनसे। बड़े नेताओं के साथ ये भी दिक्कत आती है बोल रहे हैं लोग। नहीं मिलने की ऐसा कोई वो नहीं है। हम अभी कार्यकर्ता सम्मेलन में, प्रियंका जी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें मैं खुद जो है कि उठकर जो मंच पर बैठी थी प्रियंका जी, मैंने कहा मैम 2 मिनट, तो प्रियंका जी बहुत शालीनता से कहीं बेटा 2 रुक जाइए, हम अभी मिलेंगे आपसे। फिर बाद में मिली हैं, मैंने कहा भी है। जैसे आप तो कार्यकर्ता हैं, आम लोग मिलना चाहें तो उनको मिलने में दिक्कत आती है ना। कोई दिक्कत नहीं। और 5 साल में कितनी बार सोनिया गांधी, कितनी बार राहुल गांधी आए क्षेत्र में? कुछ कारण है कि वो अस्वस्थ थी सोनिया जी, ठीक है। मैं कोई ये नहीं कि कार्यकर्ता हूँ तो ऐसा नहीं कि कोई वो है। सोनिया जी आप चले जाइए, प्रियंका जी हैं, प्रियंका जी से अगर 10 महिला अगर जा रही हैं यहाँ से तो आराम से मिल सकती हूँ। आज भी मिल सकती हैं। मैं दावे के साथ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह भी रहा हूँ कि प्रियंका जी या सोनिया जी, कोई भी अगर दिल्ली अगर यहाँ से 10 महिलाएं जा रहे हैं तो उनसे आराम से मिलेंगी, वो बात करेंगी। अरे आप भी आइए, आप लोग से बात करेंगे, सर आइए। ऐसी कोई असुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उनसे मिलने में, ना ही कोई उनसे डर है, ना ही कोई शिकवा है, ना ही कोई शिकायत है। कोई शिकायत शिकवा नहीं है? शिकायत। अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने हमको आबादी के लिहाज से बताया कि ये पूरा जो गाँव है करीब 5000 वोटर है और कुर्मी बाहुल्य है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो रहते हैं जाति के हिसाब से देखें तो कुर्मी बाहुल्य लोग रहते हैं। तो वोट अगर जब बात आती है तो ज़्यादा वोट किसको पड़ता है हमारे यहाँ गांव में? कांग्रेस को पड़ता है। यहाँ राहुल गांधी या सोनिया गांधी थी, उसके पहले जो है इंदिरा गांधी जी लड़ती थी यहाँ से, तब भी वोट जो है कांग्रेस को ही दिया जाता था। और यहाँ के लोग कांग्रेस को ही पसंद करते हैं। यही तो समझना चाहते हैं कारण क्या? कारण ये है कि जो भी विकास रायबरेली का हुआ, सोनिया गांधी ने किया। रायबरेली में इंदिरा गांधी से लेकर के जो भी विकास हुआ, ना जाने कितनी फैक्ट्रियाँ इंदिरा गांधी ने यहाँ लगवाई, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। यहाँ के जो है जो लोग ठेलियाँ लगाते हैं, जो दुकान खोलते हैं, उनको एक बिजनेस मिला। जितने लोग थे उनको यहाँ कुछ ना कुछ मिला। बाहर के लोग भी काम करने आए तो उनको, वो यहीं रहते हैं, कहीं कमरा लेके रहते हैं, तो उनको खाना पीना रहना सारी व्यवस्थाएं उनकी यहीं से चलती हैं। तो उनके लिए जो है सारी जो है यहाँ जो है व्यवस्था जो हुई, वो यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। जैसे बीजेपी वाले कहेंगे भाई कि हमको जिताते नहीं हो आप लोग, बीजेपी तो कैसे पता चलेगा? बीजेपी से 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए
और उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, हैं। उसके बाद देखिए अब कमियां उनकी। आप खेती से जुड़े हैं? उन्होंने आज तक, हम तो खेती करते हैं सर, खेती हमारा धंधा है, खेती ही करते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं सड़कों पे घूम रहे हैं, न जाने कितने पेपर हुए, जगहें निकली पेपर हुए और वो सब आउट हो गए, पेपर कैंसिल हो गया। बेचारे जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं सब सड़कों पे घूम रहे हैं, नौकरी सरकार दे नहीं रही है। तो लिहाजा ये सरकार फेल हुई। इस मामले में महंगाई इतनी बढ़ी, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं देश को विकसित कर रहा हूँ, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आज भी गारंटी है कि मोदी की गारंटी है 2029 तक हम राशन देंगे, फ्री देंगे। बताइए 5 किलो राशन में एक आदमी महीने में खा सकता है? अगर खा सकता हो तो आप बताइए, हम आपको दे दें कि प्रधानमंत्री जी आप 5 किलो राशन ले लीजिए और आप 1 महीने खाइएगा इसको, तो क्या आप खा पाएंगे? 1 महीने की व्यवस्था तो नहीं चल पाएगी। तो राशन देना, प्रधानमंत्री तो जैसे कहते हैं कि बहुत सारे काम कर रहे हैं, किसानों को 6,000 रुपये साल में आता है, किसान सम्मान निधि का, वो शौचालय की बात कर रहे हैं, वो आवास की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले जो पैसा पूरा नहीं आता था अब सीधा अकाउंट में पैसा आ रहा है। किसानों को दे रहे हैं। कभी DAP मिलती थी 600 रुपये की बोरी, आज 1400 की बोरी मिल रही है। अनेक प्रकार की महंगाई, पेट्रोल कभी जो है 60 रुपये में मिलता था, 800 रुपये में मिल रहा है, सिलेंडर 400 का मिलता था। इस्मत ईरानी वहाँ दिल्ली में जो है कि अपना वो सास बहू का रिहर्सल करती थी सिलेंडर लेकर। तो ये क्या है, कौन सा तरीका है? क्या कह रहे हैं जी? या कुछ को ना जो कहा 6,000 दिया तो कांग्रेस का 1,000 दी, इसका कब दी? भाई 6,000 ही दियात है, कब दी से? और सरकारें कब दी नहीं? कोई दिन हो वही का बताओ कि सरकार दी। हमका 6,000 2,000 से नहीं मतलब, कौन सरकार मदद की कौन उतना को बताओ हमसे। तो दूसरी सरकार 1400 को तुमको खाद की बोरी नहीं दी है, आप जोड़ लीजिए 1100 का। महंगाई बढ़ी या ना बताओ? जितना आविष्कार बढ़ेगा उतनी महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी कितना बढ़ रही है उसको तो भी देखो। बेरोजगारी कितने युवा पढ़े लिखे घूम रहे हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि हम साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हर की गारंटी बता रहा हूँ, कोई सरकार नहीं दे पाएगी नौकरी। अगर गांव के 100,000 लड़का पढ़ रहे और 100 नौकरी की इच्छा के, सबका सरकार नहीं ना कोई दे पाएगी। भैया जैसे दद्दू कह रहे हैं कि भाई सबको 100 लोग पढ़ रहे हैं, सभी 100 लोगों को सरकार नौकरी दे नहीं देगी। बिल्कुल नहीं दे पाएगी। सब लड़के पढ़ रहे हैं, सब लोग नौकरी की इच्छा पढ़ रहे हैं। नहीं दे सकते हैं, मगर इतनी महंगाई तो नहीं हो सकती है। आज अगर माँ के गर्भ में बेटा है, आज चाचा से अगर पूछा जाए, शांति रही, आज चाचा से अगर पूछा जाए कि 45 साल में 14 प्रधानमंत्री देश में हुए, 55,000 करोड़ रुपए कर्ज था देश में, 55,000 रुपए करोड़ था। आज जो है कि 9 साल में 250,000 करोड़ रुपए कर्ज हो गया। अगर माँ के पेट में बच्चा अगर है तो एक 1.5 लाख का कर्जी है। अभी वो धरती पर पैर नहीं रखा, मगर 1.5 लाख का कर्जी बन गया। ये कैसे हुआ? इतनी व्यक्ति देख रहे हैं? नहीं, प्रति व्यक्ति इतनी कर्ज। विदेशों में अरबों अडानी अंबानी का पैसा माफ हो गया। जब संसद भवन में इसकी आवाज़ उठाई गई है तो कह रहे हैं कि किसानों की आदत खराब हो जाएगी। तो 2,000 रुपए देकर किसानों को क्या है, उनके गाल पे चाटा मार रहे हैं आप। राहुल जी कह रहे हैं आप 20,000 दीजिए किसानों को, 20,000 रुपए किसानों को। उनकी सरकार जब उन्होंने दिया, उनकी सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं किया, माफ तो किया कितने हजार करोड़ रुपए, पूरे देश का करोड़। प्रधानमंत्री ने 2014 में जब संसद गए तो कहे कि मैं पहली ही मीटिंग में देश के समस्त किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। किया? उनका एक भी वादा अगर पूरा हुआ हो तो हमें बताइए, कोई भी एक हो। और आप लोग उधर आइए, नहीं आ रहे सबसे बात करने ने। क्या नाम है आपका? गुलजारी लाल। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं, अच्छा। कैसे चल रही खेती? खेती अच्छी चल रही है, लेकिन परेशान हम लोग जो छोटा जानवर है। अच्छा, यहाँ भी परेशान कर रहे हैं? बहुत परेशान कर रहे हैं। रात को सोना नहीं, दिन को कुछ होना नहीं,
बस यही दिक्कत है, और कोई सरकार से कोई दिक्कत नहीं। सरकार चाहे जिसकी आए, लेकिन जो करे, रुकिए अभी आ रहे हैं, वो जनता के लिए करे। लेकिन जब सरकारें आती वहाँ चाहे जिसकी सरकार, वो अपने अपने लिए करते हैं, दूसरे को सोचते नहीं। अभी जैसे यहाँ पे सांसद सोनिया गांधी वैसी लगती हैं। सोनिया गांधी सांसद थी यहाँ, उसके पहले इंदिरा गांधी थी, वो आती थी। पहले से राजनीति बढ़ती जा रही है यहाँ पे, मतलब पूरे भारत में। वो जो इंदिरा जी थी, सोनिया गांधी थी, अब राहुल गांधी आए। इसके बीच में 2-3 बार, एक बार इंदिरा जी हारी, उसके बाद फिर नहीं हुआ, कांग्रेस हारी। समय समय से चलता है। लेकिन अभी कौन ठीक लग रहा है? जैसे राहुल गांधी लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से हैं, कौन ठीक लग रहा है? देखो, जब बड़ा नेता आता है कोई भारत का, तो वही नेता अच्छा होता है, गांव का नेता नहीं अच्छा होता। राहुल गांधी बड़े नेता आप कह रहे हैं? वो मतलब पूरे देश के नेता हैं, वो जिला के नेता होता है, वो जिला स्तर पर देखता है। लेकिन दिनेश सिंह भी अच्छे हैं, कोई ऐसी नहीं अच्छे, लेकिन जो माहौल चल रहा है वो कांग्रेस का चल रहा है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? अब इसको तो हम नहीं बता सकते। गांव में क्या चर्चा देखते हैं आप? गांव में चर्चा, वोट उनको भी मिलेगी, कांग्रेस को भी मिलेगी। समाजवादी का तो कोई कैंडिडेट है नहीं। जब विधानसभा का होता तो मैं समाजवादी दिनेश सिंह, जब दिनेश सिंह कांग्रेस में थे, उनके भाई पूरी वोट मिली उनको यहाँ से। और अभी जो लालायित रहते हैं, कोई ये नहीं कि उनसे उनकी बुराई करते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा दीदी लोगों से बात करते हैं। आप लोगों को कौन अच्छा लगता है, नेता कौन ठीक है? कांग्रेस? क्यों कांग्रेस ठीक लगती है? क्या नाम है आपका? गीता। क्यों ठीक लगती है? क्योंकि जूता उतार के ऊपर आ जाए आराम से। ज्यादा ना बोल पाइए भैया। बताइए तो, कौन नेता ठीक लगता है आपको? क्या नाम है आपका? कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस की हमेशा वोट दी गई है, और यहाँ कांग्रेस को वोट अपने मन से देती है कि घर वाले कह देते हैं? नहीं, अरे घर के सब सहयोग से, मतलब एक मत घर कहाँ गाएगा है, एक मत होके चलेगा। तो उनको जो पसंद हुआ तो वही वोट दिन जाए। आपको कौन पसंद है? हाँ, हमको तो कांग्रेस पसंद है। क्यों पसंद है? क्यों, क्या किया कांग्रेस ने? रैली में पूरा विकास इंदिरा गांधी ने किया, उनका पूरा परिवार चला आ रहा है विकास का। नारेबाजी नहीं, नारेबाजी करेंगे बंद कर देंगे हम बातचीत। जी, इंदिरा गांधी कभी देखा आप लोगों ने? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी? बिल्कुल इंदिरा गांधी का हम देखे छोटे से रैली में देदौर इंटर कॉलेज में यहाँ पर। कब की बात है? अरे गई थे आप लोग देखने? कैसी नेता थी इंदिरा गांधी? कैसी नेता इंदिरा गांधी? अरे गोरी अच्छी सी, अरे वो तो फोटो में अरे ओका लंबी चौड़ी पर्सनालिटी हो, कैसे अच्छी रही, बोले चाले में अच्छी रही, भाषण देती रही। हाँ, सबसे मिलती थी, सबसे मिलती थी, सबसे मिलती। और ये सोनिया गांधी? ये भी मिलती थी, आती थी तो ये भी रास्ते में कोई खड़ा होता है तो सोनिया भी मिलती। अच्छा, हाँ। आप लोग कभी मिली सोनिया गांधी से? हाँ, सोनिया गांधी से मिली है, रोड पर वोट मांगने आई थी। हाँ। तो वोट जब मांगने आई थी तो कुछ वादे किए थे आप लोगों से? अरे आप लोग बातें करने की उसको पास टाइम नहीं। वादे कुछ वादे किए थे कि ये काम कराएंगे, वो काम कराएंगे? नहीं, इतना टाइम नहीं है बस। हाँ, ऐसे कह के चली जाती है। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? हम नरेंद्र मोदी दिखावे नहीं बहन, हम तो वही फोटो पर देखे थे। कबो बने भैया तो का देखी लोग। अच्छा, इंदिरा गांधी मेहरियन का भले देख लो नरेंद्र मोदी बस। काहे तो स्त्रीन का बढ़ावा इंदिरा गांधी ने किया इस क्षेत्र। हाँ, हर चीज की सुनवाई इंदिरा गांधी ने की। तो जैसे 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, बार वही जीत रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं जीत पाते हैं? अब इसको हम क्या बताएं? आप लोग जो है सब लोग कांग्रेस को वोट देती हैं। अरे हम तो देते हैं सब लोगन का, हम कोनो को सब लोगन के घर का वाह ले। जी, ठीक है। हाँ, हम दे रहे हैं तो हम दे जाने थे। दीदी, आप दादी? अरे दादी कागज बताओ दादी हुआ बछवा छोरे परा है चरा थे वही काम बता दे, बताओ हमका खेत में पैदा नहीं हुआ किसान का खा लिए? खेत में जानवर परेशान कर रहा है। और का और सारा बांधा नहीं दिया था, जेल पठावा था, तो इमा बाबा का बताओ मैं क्या
जितने गाय आजकल घूम रही हैं उनको गौशाला बना रखे हैं, खाने के लिए उनमें चारा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। जाके केवल एक बार देखिए, आपका दिल दहल जाएगा। जिससे गौशाला की बात कर रहा हूँ। और नहीं, मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ। इतनी तगड़ी धूप में सब गाय मरे, रोज 15-20 गाय उठ जाती हैं। तो इसकी आप लोग शिकायत नहीं करते हैं नेता लोगों से? किससे शिकायत? आपके विधायक सपा के हैं, है ना, और आपके जो सांसद हैं वो कांग्रेस के हैं। इन लोगों के पास जाते हैं आप लोग, भाई गलती किसकी मानते हैं इसमें आप लोग? गलती यहाँ योगी की मानते हैं और किसकी मानते हैं? उन्होंने रोका। वही एक सेकंड रुक जा। योगी का मान, योगी लग कहा अब का खेत दियो, जब तक लाग तब तक तो बांधे रहो। आज जब छुटाल खेत दियो या कौन टुकड़ा? गौशाला की बात की जा रही है, जहाँ गौशाला खुलवाया उनकी बात नहीं, जो बात कहे वो सुनो। जब तक जानवर तो आप लोगों के। हाँ, योगी मोदी पहले थे तो बिकते थे, अब क्यों नहीं बिकते? उनको उनके कोई रोज लटके जाट करते तो कौन बेचता है? कौन बेचता है? कौन खरीदता बताइए? आप बताइए ना मुझे से, आगे जानते हैं तो ट्रकन बिकते, कौन बेचता है? पूछित कि काहे खेत जाट नहीं, आप कौन बेचता है बताइए ना? गाय लागा कर तब तक तो दुहत खात, और जब गाय छुटान कहीं खेत जाओ खेत चरे, ये तुम्हारी गलती। अरे गलती मेरी कह रहे हैं भाई, जब गौशाला में मर रही है गाय। नहीं, जानवर जो छोटा जानवर है, बाबूजी कह रहे हैं है तो आप ही लोगों के ना, जब तक वो दूध दे रही गाय तब तक रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो गलती किसकी है? तो क्या उनको कितने बांधे जाए घर में, कितने चारा खिलाए बताओ? एक गाय, अरे पहले बात सुनो, एक गाय कितने बच्चे देती है? 5-6 बच्चे देती है। और उस सांड को कहाँ रखोगे घर में बताइए? बच्चे रहने जगह नहीं है, जानवरों को कहाँ रखोगे? अगर उनको कुछ कहीं अड्डा बनाया जाएगा ना, तो गौशाला बनाया गया, उनका चारा सरकारी आता है। आप मिरु में जाके देखिए, ट्रकों में डेली 15-20 गाय मरती है, और ले लेके जाते ट्राली में। चारों तरफ वहाँ रहने वाला नहीं है। ये ऑटो रिक्शा की कंपनी वही है, मैं जाता हूँ देखता हूँ, कम से कम 10,000 गैया बंधी हुई हैं ऐसे, और धूप में केवल गोबर खाती हैं, और चारा बाहर करवा हुआ, कोई देने वाला नहीं है। पानी तो दूर रही बात। ठीक बात है। गैया ना पाली है, मतलब गैया बछवा ना मारे जाए तो काई बकरी और जो मुर्गा ये सब काटे जाते तो इनका का कीन जाए? काटे जो चीज खाए के बनी है तो का खावा जाए? नहीं, इनका जैसे बूढ़ हो गया काम, मतलब ज़्यादा ना उनसे अब खेती हो नहीं रही बचपन से, तो उनका का कीन जाए भाई? कहूँ रखे जगह तो उनका कोई ना तो कोनो किने जाए भाई। तो अब उनका मतलब छुट्टा छड़ा दे रहे हो, नुकसान अपने हो रहा। हम जाने रहे, हमारे नहीं बचवा, हम जाने रहे, लेकिन यहाँ आबे टक्का रहा तो मैंने बेच दिया रहा, तो पहले लड़कन का कापी किताबें ले दिया तो रहा 400 की 500 की जो बिक जा रहे हैं। अब क्या करें उनका? अगर छोड़ दिए क्या हमको बताइए, क्या बता रही हैं? नहीं भाई, बताइए नहीं, ठीक है, अरे बताइए ना। आप इंदिरा गांधी का पूछ रहे थे तो उसी की बात कर रहे हैं। क्या इंदिरा गांधी क्या करती है? अन्य यहाँ पर कौने सन्मा आई रहा है, तो हम बच्चे छोटे रहे वहाँ विचारधारा कर रहे हैं कि कौने सन्मा आई रहे हैं। जब वारे वो रहते रही, हमेशा उगती रही, हर साल हो, जब चुनाव हो रहा है सब उगती रही। तो शहर में हमसे लोग शिकायत कर रहे थे कि सोनिया गांधी नहीं आती हैं। नहीं आती है, मगर कमाती है। हाँ, सो इंदिरा गांधी हमेशा हर इलेक्शन में 2 में इंटर कॉलेज में आई। अच्छा, ये राहुल गांधी जो लड़ने आए हैं चुनाव, हैं वोट मांगने आए आप लोगों से? अरे हम लोग, अरे हाँ गाँव में आए हैं, हाँ रोड पर आए हैं। सोनिया गांधी। अच्छा। और ITI बनवा दी तो तमाम लड़का वहीं भर्ती रहे। अब तो लड़का मारे फिरते, एक पढ़े लिखे, धीरे धीरे गाड़ी चल रही, हाथ हलावत ऐसे सबसे मिलती रही। अच्छा। हम लोग टीवी में आ रहे हैं बस, और को नहीं देखा, गांव में को नहीं देखा। अच्छा, इसे कि कई लोग कह रहे थे कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो ज्यादा अच्छा रहता। कौन अच्छा रहता? राहुल गांधी ठीक है कि प्रियंका गांधी लड़ती? अरे इसके विषय में तो भाई बहन है। अच्छा जो को राबरेली बनाई हुआ है। अच्छा हाँ, नहीं अच्छा को नहीं, यहाँ के लड़का मारे फिरे कहीं राबरेली का देखो विकास करे वहाँ अच्छा। क्या कह रही? उन्हीं के परिवार तो है प्रियंका गांधी, तो जो राबरेली विकास करे वही अच्छा है। अभी जो ऑटो रिक्शा का है, हाँ, ये मोदी ने, योगी ने बोला कि कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा ऑटो चालक से या किसी से, लेकिन ये नगर पालिका में भी नहीं
जमा हो रहा है। तो वसूली केवल रायबरेली में हो रही है, लालगंज में नहीं हो रही है, इलाहाबाद में नहीं हो रही है। जब ये होता था इसका वसूली तो हर क्षेत्र में होता था, लेकिन रायबरेली में क्यों हो रहा है? ऑटो की वसूली क्यों हो रही है? बड़ी बड़ी बाहर की जो बसें आती हैं उनकी वसूली क्यों हो रही है? जब योगी ने मना किया है तो अब क्यों वसूली हो रही है? कोई कहता है कि राज्य मंत्री हैं, MLC हैं। कौन कराता है वसूली? MLC के लोग नाम लेते हैं। अच्छा, कौन MLC? अरे जो MLC है यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, दिनेश प्रताप सिंह। हाँ, वसूली कराते हैं। अब लोग उन्हीं के आदमी सब लगे हैं हर जगह पे। जहाँ कभी वसूली नहीं होती थी वहाँ वसूली हो रही है। बताइए डेड़ौली के पास में कभी वसूली हुई है हाईवे पे? काशीराम कॉलोनी में कभी वसूली हुई है? कभी नहीं हुई है। जब से ये हुए तब से फिर वसूली चालू हो गई। यहाँ नए नए ठेका उठाए जा रहे हैं, उन्हीं के आदमी ठेके ले रहे हैं, कोई नहीं ले रहा। बाहरी कोई अदर कास्ट नहीं है ठाकुर के अलावा। 3 नौजवान साथ दो खड़े हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीलेश वर्मा। आपका क्या नाम है? अर्जित कुमार। वोट बन गए दोनों लोगों के? अभी नहीं, अभी हमारा तो इंटर पास हुआ है। अच्छा, वैसे चुनाव चल रहे हैं, तो जब कल को वोट दोगे तो किन मुद्दों पर वोट दोगे? क्या समझ में आएगा दिमाग में? हमारी तो सरकारी नौकरियां के ऊपर हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी कांग्रेस के समय तो आ नहीं रहे अभी मतलब ये कमल मोदी तो अभी दे नहीं रहे। अभी यूपी की आई थी, इसमें पेपर बताया लीक नहीं होगा, और पेपर भी देने गए बता रहे हैं लीक हो गया। अब लीक कहाँ से हुआ ये पेपर? अब लीक करने के पीछे एक रीज़न है ना, नौकरियां आई हैं उन मिल नहीं रहे। क्यों नहीं? नौकरियां आती हैं लीक हो रही। अब लीक करने का रीज़न क्या है? क्या लगता है, क्या रीज़न है? अब रीज़न क्या, नौकरियां मिल नहीं रही। अब BA जो है 4 साल का कर दिया गया। अब 18 साल में तो इंटर पास करते हैं, सभी लड़के 18 साल में करते हैं। अब BA 4 साल का हो गया, तो अब BA 4 साल के पीछे जाएंगे। जब तक BA कंप्लीट होगा तब तक एज खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद नौकरियां खत्म हो जाएंगी। अब BA 4 साल का क्यों कर दिया गया? पहले तो 3 साल का था BA, 4 साल का हो गया अभी। अब की बार 4 साल का कर दिया गया BA। अच्छा, हाँ। क्या करोगे उसके बाद? अब इसके बाद सरकारी नौकरी देख रहे थे, तो BA 4 साल का हो गया तो तब तक हमारी एज भी खत्म हो जाएगी। तो सरकारी नौकरियां भी देख रहे थे, उसके बाद सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं। क्या नाम दीदी आपका? ठीक है, आप नाम बताओ अपना। बताओ नाम बताओ। सुनीता देवी। देखो वो बता रहा सुनीता देवी। घर में कौन कौन है आपके? घर में कौन कौन है आपके? ये लड़के हैं, 2 खड़े हैं। 2 लड़के हैं? देखो एक हैं? अच्छा, नेता कौन पसंद है? नौकरी कर रहे हैं। अब हमसे कुछ हम नहीं कुछ कर सकते, नहीं वोट देती हैं? देंगे, लेकिन हम नहीं चुनाव के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते, हमारे पास प्रतिबंध है ना। अच्छा, सर्विस में हैं आप? अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा दिनेश। दिनेश, क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते। गाड़ी चलाते हैं? कहाँ, ये रायबरेली में? अच्छा, क्या माहौल इस बार चुनाव में? चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस? क्यों कांग्रेस जीतेगी? ये हर साल जीतती है। हर साल जीतती, तो इस बार क्यों जीतेगी? अरे हर साल जीतेगी। हर साल जीतेगी? अच्छा, क्यों अच्छी लगती कांग्रेस आप लोगों को? अब देश में तो हार रही है, आप लोगों को अच्छी लगती, समझ नहीं आता। अब जहाँ से हारत हो हियत तो जीतत है। यहाँ जीतेगी? अच्छा, होगा। राहुल गांधी कैसे हैं? राहुल गांधी नहीं के तो बात हो रही। नरेंद्र मोदी? वही तो बेकार, एकदम क्या बेकार लगते हैं? अरे सब ख्यात मैंने तो सब साढ़, रस्तम तो सब साढ़, सब वही खा जा तो हम पंचे का खा। हैं? दादी कुछ बता रही हैं? क्या बताएं हम? आप सब इनको बताए दे रहे हैं, हमको नहीं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हम को नहीं बताए भाई, बच्चा जो बता रहा है बता देना, आप क्या बताएं? अच्छा, जो सरकार मान लो बने इस बार, जो भी नेता बने, महिला आप लोग क्या चाहती हैं? आप लोग के लिए क्या होना चाहिए? हमारे लिए महिलन के लिए जो मतलब जो चाहत है वो महिलन के वो आगे बढ़ावा जाए। कैसे कैसे बढ़ाया जाए बताइए? अरे पढ़ाई से, नौकरी से, और हर शिक्षा से, और रोजगार गिन जाए। और महिलन के लिए क्या है? उनकी सुनवाई हुए, घर में आपत्ति जो नहीं आती हैं उन महिलन की सुनवाई हुए, हर चीज़ की महिलन का सुख सुविधा मिले। बाबू जी, जैसे हम भाई आए थे इस गांव में, उसका मुख्य कारण था कि कुर्मी बहुल्य गांव है ना, तो हम वो मिजाज भी समझना चाह रहे थे भाई कि कुर्मी बिरादरी की वोट ज़्यादा किसको पड़ता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा चुनाव में
है ना। बीजेपी जीती, 2 बार से जीत रही है, तो लोगों ने कहा कि कुर्मियों को ज़्यादा वोट मिल रहा है बीजेपी को, इसलिए जीत रही है। रायबरेली इस सीट में क्या होता है, इस गांव में क्या होगा? इस गांव में जो है कि वो कांग्रेस को ही जाएगी सारी। सांसद में तो कांग्रेस से जाएगी। अच्छा। लेकिन जब विधानसभा के होते हैं उसमें सपा को भी मिलता है, कांग्रेस को भी मिलता है, बसपा को भी मिलता है, लेकिन जो सांसद होता है वो कांग्रेस को ज़्यादा बीजेपी कम रहती है, परसेंटेज कम रहती है। रायबरेली से तो बीजेपी का उतना महत्व नहीं है। अच्छा। हाँ। और जैसे लोग बोलेंगे भाई कि मान लीजिए यहाँ सांसद आप लोग कांग्रेस जिताते हैं, देश में सरकार तो बीजेपी की बन रही है पिछले 2 बार से, तो इससे नुकसान भी तो होता होगा क्षेत्र? कोई नुकसान नहीं है। जौन मिले साहब मिली को देवा न पाई, न कोई गौरव दे पाई, मैंने है को दे नहीं पा रहा। कांग्रेस जो दी है बीजेपी को नहीं दे पा रही है। अच्छा। ही अगले रायबरेली के लिए कांग्रेस एक मुस्त है। अच्छा। चाहे उन्होंने बनाए चाहे ना बनाए, कांग्रेस यहाँ जीती है बस। यहाँ जीतेगी। देश में क्या, देश के प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं आप लोग? चाहे जो को बने, इतने मतलब नहीं यहाँ रायबरेली में कांग्रेस जीती बस। अच्छा। अवामों की तो सर्वेक्षण करे हुए तो बताए कि कौन जीत रहा, कौन प्रधान। नहीं, आप लोग चाहते क्या है? जैसे आपने कहा रायबरेली में आप कह रहे हैं कांग्रेस, हम तो कह रहे देश में क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री कांग्रेस का आदमी बने। अच्छा। कांग्रेस का राहुल गांधी बने। राहुल गांधी तो देश प्रगति की ओर जाएगी, उन्नति करेगा, क्योंकि नई सोच है, नई उमंग है, अच्छे विचार हैं। आप ये सोचिए कि एक माँ का लड़का अगर है और विद्यालय जाता है, 12 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो 2 घंटे बाद अगर लेट आता है वो बेटा, तो माँ के और पिता के चैन नहीं पड़ता। एक माँ के पिता के चैन नहीं पड़ता, तुरंत फ़ोन करता है प्रधानाध्यापक के पास कि मेरा बेटा कहाँ है, स्कूल क्यों देर हो गई है, क्यों नहीं आया, बेचैनी छा जाती है। माननीय सोनिया गांधी जी ने अपना एक बेटा, सोनिया जी ने कहा कि ये देश को कंगाल कर देंगे, ये कह रहे हैं मंगलसूत्र, कांग्रेस सरकार आएगी तो मंगलसूत्र चले जाएंगे। सोनिया जी का मंगलसूत्र गया है, मोदी जी अपनी धर्मपत्नी का मंगलसूत्र की रक्षा कर पाए। राहुल जी 4000 किलोमीटर पदयात्रा की है, सोनिया जी विधवा औरत हैं, इस देश के लिए अपना मंगलसूत्र खो दिया है। आप समझिए कि अपने बेटों को अगर प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि मैं लगातार काम करता हूँ, परिवार को छोड़ दिया है, वो तो परिवारवाद की बात कहते हैं। कहते तो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसकी बीवी किसी की बेटी नहीं है, ये छोड़ दिया है। आप बताइए, उसकी बेटी किसी की बेटी नहीं है जो उसकी बीवी छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है? गोल्ड मेडल लड़की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल कागजों पे है क्या? वो नहीं समझते कि हमारी बीवी भी किसी की बेटी है। गोल्ड मेडल लड़कियां जीत के आती हैं तो प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचाते हैं। जब सड़कों पर घसीटी जा रही थी तो चंद ही किलोमीटर पर बैठे थे मोदी जी, उन बेटियां नहीं थी दिल्ली में, फोगाट, साक्षी मलिक, पहलवान जैसी महिलाएं, बेटियां देश के गर्व सीना चौड़ा करी। जब उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा ब्रजभूषण शरण सिंह का, आपकी बहन के ऊपर कोई ऑक्सीजन लेवल हाथ से चेक करेगा तो आपको बर्दाश्त होगा? वो शक्ति प्रदर्शन, तो आरोप है, मगर आरोप नहीं है, आरोप नहीं है। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, अन्य विपक्षी पार्टियों को जो है कि तुरंत जेल में ढीला जा रहा है। वहाँ की कोर्ट कह रहे हैं कि 5 साल केवल ट्रायल में लगेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये देश चलाने का तरीका है? प्रधानमंत्री के तौर पे किसको चाहते हैं आप लोग? कांग्रेस को ही कोई चाहे। कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा हैं? अच्छा, आप कांग्रेस को? कांग्रेस। चलिए भाई, तो ये कौन सा गांव बताया था? देदौर गांव थे। यहाँ के लोगों की बात सुनी, समझी, क्या वो चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, कांग्रेस और बीजेपी में किसका पलड़ा भारी है, वो उन्होंने बताया। आपको जैसे भी एक बातचीत लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल।